हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और आप देख रहे हैं वेब एस्पायर। होप आप सब अपने अपने घरों पर बिल्कुल सेफ होंगे। आज की ट्यूटोरियल वीडियो का जो टॉपिक है वो है HTML लिंक्स एंड HTML इमेजेस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिंक होता क्या है। जो लिंक एक कनेक्शन होता है फ्रॉम वन वेब रिसोर्स टू अनदर वेब रिसोर्स। मतलब कोई सपोज आपको कोई रिसोर्स दिया हुआ है कहीं पे, किसी वेबसाइट पर या किसी भी वेब पेज पर, आपने उसको क्लिक किया और देन यू आर रीडायरेक्टेड फ्रॉम अ वेब पेज टू अनदर वेब पेज और फ्रॉम अ वेबसाइट टू सम अनदर वेबसाइट। मतलब आपने उसको क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही आप किसी और वेब पेज पर पहुंच गए, किसी और वेबसाइट पर पहुंच गए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि एच टी एम एल लिंक मतलब कि एच टी एम एल लिंक का हमें देखना है एच टी एम एल बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। एच टी एम एल लिंक्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफाइड होता है किसी मतलब इज स्पेसिफाइड यूजिंग ए टैग। ए टैग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक टैग, ए मतलब नाम है, टैग का नाम है ए टैग। ठीक है। इसका सिंटेक्स आप जैसा कि देख रहे होंगे। यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है कि ए HREF देन URL देन सम टेक्स्ट एंड ए टैग की एंडिंग हो गई। HREF क्या है? ठीक है। HREF जो है, HREF है एक एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। मतलब वो उस पेज की URL को स्पेसिफाई करता है कि जैसे ही कि आपने किसी भी रिसोर्स पर क्लिक करे, ठीक है, वो उस स्पेसिफिक पेज पर चला जाए। ठीक है। उस HREF में हमने मान लो किसी और अनदर वेब पेज है, किसी और वेबसाइट का जो हमने मतलब जो लिंक दिया हुआ URL जो होता है ना, वो आप HREF के अंदर देते हैं। कुल मिला के बात ये है। अभी मैं इसका अब आपको कोड लिख के दिखाता हूँ कि हम इसको ए टैग को या HREF को कैसे अपने HTML कोड के अंदर हम कैसे यूज करते हैं और उसका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले सेम वही काम जो हमने स्टार्ट करते डॉक टाइप HTML से। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक टाइप HTML जो कि बताता है आपको HTML का वर्जन। देन HTML, देन हेड के अंदर टाइटल। हेड मैंने बताया था कि आपको हेड के अंदर क्या आता है। हेड के अंदर आपकी सारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद हमने यूज़ किया बॉडी के बाद आ गया हमारा H2। पिछली बार हमने H1 यूज़ किया था, इस बार H2 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि H1 H2 H3 H4 H5 H6 छः तरीके की हेडिंग होती हैं। मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन टू HTML लिंक्स। उसके बाद देन ए टैग का यूज़ किया, पर पहले 1 मिनट हम पहले पैराग्राफ भी लिख लेते हैं। पिछली बार की चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी इससे। पी हो गया पैराग्राफ। सपोज हमने लिख दिया लिंक्स आर स्पेसिफाइड विद ए टैग, या ए को डबल सेमी कॉमाज में कर देता हूँ, टैग। पी टैग क्लोज हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम ए टैग को। ए टैग देन HREF के अंदर हमारा आया जो हमें किसी भी वेबसाइट का लिंक देना है, URL देना है। सपोज मैं अपनी ही वेबसाइट का यहाँ पे URL दे रहा हूँ इस टाइम पे, द यू वर्ल्ड। और मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे माई वेबसाइट। ए टैग क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज हुआ, HTML डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया यहाँ पे। और अब हम इसको जब सेव करके ओपन किया ब्राउजर में तो कुछ ऐसा आया। और जब मैं इस माई वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके चला जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब हम एक बार जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर सीधा सीधा वही कि डॉक टाइप HTML, मैंने आपको बताया था कि डॉक टाइप HTML का हम यूज़ करते हैं कि वो ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 वर्जन का है। उसके बाद HTML सबसे बेसिक एलिमेंट हो गया पूरे HTML डॉक्यूमेंट का। देन हेड के अंदर सारी मेटा इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन। और टाइटल जो आपके टॉप बार में, जब सबसे ऊपर जो टाइटल बार में जो दिखाई देता है, टैब में जो दिखाई देता है, वो आपका टाइटल होता है। उसके बाद आपका बॉडी के अंदर जितना भी जो मेन कंटेंट होता है वेब पेज का वो सब कुछ बॉडी के अंदर आता है। देन H2 का यूज़ किया। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, और H6 तक जाते हैं हम ऐसे करके। H2 में हमने डाल दिया इंट्रोडक्शन टू HTML लिंक्स। उसके बाद आया पी यानी पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ में कुछ भी लिख दिया, लिंक्स आर स्पेसिफाइड विद ए टैग जैसे। उसके बाद ए जो मैंने बताया था, ए टैग का हम यूज़ करते हैं जब हमें
जो अपना ये HTML लिंक जो है जिसको स्पेसिफाई करना होता है, और उसके बाद href एट्रीब्यूट का हमने यूज़ किया, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं URL को, और माई वेबसाइट लिख दिया। उसके बाद माई वेबसाइट यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बटन टेक्स्ट या बटन की तरह यूज़ हो सकता है यहाँ पे। जैसे मैं माई वेबसाइट पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे वेब पेज पे शो हो जाएगा ये पूरा URL का नाम कि HTTPS, नहीं, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कुछ भी। सपोज मैंने माई वेबसाइट दिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसको जब मैं क्लिक करूँगा, वो क्लिक करते के साथ ही फिर मुझे वो लेके जाएगा उस वेबसाइट पे जिसका URL मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। देन हमने उसको बॉडी को क्लोज करा है, और बॉडी को क्लोज करने के बाद हमने HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, सो अब हम आते हैं HTML इमेजेस पर। सो दोस्तों HTML इमेजेस का सीन क्या है ना, HTML में मतलब पहले जब वेबसाइट या वेब पेज बनाया जाता था तो उसमें क्या होता था कि मतलब इमेजेस नहीं इंसर्ट कर पाते थे पहले, जिससे होता ये था कि यूज़र जो था वो खाली टेक्स्ट देख रहा है, ऐसे स्क्रॉल करे जा रहा है, तो वो बोरिंग होता था, एक तरीके से काफ़ी बोरिंग हो जाता था वो चीज़। और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया यही था कि वेब डेवलपमेंट का मेन फोकस होता है कि आपकी वेबसाइट वेब पेज को यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। ठीक है, जब तक भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो उसका मतलब क्या? अब यूज़र को ही नहीं पसंद आएगा तो आपको वेबसाइट या वेब पेज बनाने का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देन फिर इमेज इंसर्ट करने का भी सिंटेक्स जनरेट किया गया, क्योंकि इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। अब देखते हैं कि कौन सा टैग इजाद किया गया, कौन सा टैग यहाँ पे जनरेट किया गया था कि जिससे कि इमेज भी हम लोग इंसर्ट कर पाए उसके बाद। ठीक है, सो टैग जो यूज होता है वो है IMG टैग। IMG मतलब इमेज टैग, विच इज यूज टू एम्बेड एन इमेज ऑन अ वेब पेज। एम्बेड मतलब उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेज पर अपनी इमेज को। सिंटैक्स आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये IMG SRC के अंदर URL ऑल्ट इक्वल टू सम टेक्स्ट। ऑल्ट मतलब कि वो उस इमेज के बारे में आपको बताएगा। सपोज कोई इमेज है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इमेज आपने यहाँ पे इंसर्ट करी है, तो वो ऑल्ट में क्या होगा, ऑल्ट में आप एनवायरनमेंट लिख देंगे तो वो आपको दिखाएगा वहाँ पे कि हाँ ये इमेज जो है एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ आएगा वहाँ। अब हम देखते हैं कि सिंटैक्स आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको अपने HTML कोड में, HTML डॉक्यूमेंट में कैसे यूज करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो IMG के बाद, इमेज टैग के बाद जो SRC लिखा हुआ है, SRC का क्या मतलब होता है? SRC जो है, SRC एक तरह से HREF की तरह ही काम करता है, ठीक है। HRF भी क्या करता है? HRF भी URL को स्पेसिफाई करता है, सेम चीज SRC करता है। वो SRC क्या करता है? SRC आपका इमेज के URL को स्पेसिफाई करता है, यानी जिस इमेज को आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब जो URL होते हैं, URL भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक हो गया आपका एब्सोल्यूट URL और दूसरा होता है रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL जो है वो क्या करेगा? एब्सोल्यूट URL क्या करता है? वो URL होता है, ऐसी इमेज का URL होगा जो किसी दूसरी वेबसाइट है, किसी दूसरे वेब पेज पर होस्टेड है या फिर किसी और वेबसाइट पर इंसर्टेड है वो इमेज, ठीक है। मतलब हमने जो यूज करा था पिछले कोड में, जो हमने यूज किया था वो लिंक, वो एक एब्सोल्यूट URL था, ठीक है। अभी भी हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट URL ही यूज करेंगे, ठीक है। रिलेटिव URL क्या है? रिलेटिव URL है जो आपकी खुद की वेबसाइट में होस्टेड है, यानी आपने कोई कोड किया है और उस कोड में आपने जो इमेज का एड्रेस दिया, वो इमेज कहाँ पे है? वो इमेज आपके सिस्टम में ही कहीं है, ठीक है। आपने उसका एड्रेस वहां पे डाल दिया। जैसे सपोज आपने फोल्डर का नाम डाला, फोल्डर का नाम है इमेजेस, उसके बाद उसके अंदर आपने एक फाइल डाल रखी है images.jpg करके, तो ये होता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL हम आगे यूज करना सीखेंगे, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी हम एब्सोल्यूट URL का यूज कर रहे हैं। सो अब ये देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। यूज करके देखते हैं IMG टैग को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है लिखते हैं
पहले कोड के अंदर ही लिख रहे हैं हम सब कुछ, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। IMG के बाद SRC के अंदर मैंने किसी एक इमेज है, इमेज का मैंने यहाँ पे पूरा लिंक एक बार में कॉपी कर दिया, एब्सोल्यूट URL कॉपी कर दिया उसका, और उसको चला के देखा तो ये आ गया, ये इमेज यहाँ पे मेरी इंसर्ट हो गई वेब पेज पर। ठीक है, तो फिर दोस्तों आज आपने जो सीखा वो आपने सीखा कि HTML लिंक का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे हम HTML इमेजेस को एम्बेड करते हैं, एब्सोल्यूट URL क्या होता है, रिलेटिव URL क्या होता है। ठीक है, और HREF एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बताया, SRC किस लिए यूज़ होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कमेंट्स में भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहूँगा। और सब अपने अपने घरों पर बिल्कुल सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।